डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड हो या क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड या जाओ नहीं करेंगे इंडेक्स, क्या कर लोगे? गूगल के पेजेस को इंडेक्स ना करने के रीजन बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो सामने रीजन बताए जाते हैं वो बहुत कम होते हैं। नाउ एज एन एसईओ मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ। ऐसा कोई भी सटीक सोर्स नहीं है जहां आप अपने पेज का यूआरएल दें और वो बता दे कि भाई ये फला इशू है, इसे सही करो और आपका पेज इंडेक्स हो जाएगा। सो क्यों ना हम एक ऐसी चेकलिस्ट बनाएं आज जिसे आप अपनी वेबसाइट के पेजेस के इंडेक्स ना होने की सिचुएशन में यूज कर सकें। तो चलिए बनाते हैं एक इंडेक्सिंग इश्यूज की चेकलिस्ट और उसे सॉल्व करने के तरीके भी देखते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम इंडेक्सिंग इश्यूज को सॉल्व करने की एक चेकलिस्ट बना रहे हैं। आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं मल्टीटैग बाय प्रोपेलर एड्स। मल्टीटैग आपको मोनेटाइजेशन के बढ़िया ऑप्शन देता है। आप अपने ट्रैफिक को 4 फॉर्मेट्स में मोनेटाइज कर सकते हैं: पॉप अंडर, पुश नोटिफिकेशन, इन पेज पुश और इंटरस्टिशियल। चाहे आपका ट्रैफिक सोर्स कितना भी बड़ा हो, मल्टीटैग आपको आपके ट्रैफिक के मोनेटाइजेशन में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने का दावा करता है। So join the propeller ads and try multi-tag today. Link is in description. वैसे अगर आप इस चेकलिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ना हम इस चेकलिस्ट में सबसे नॉर्मल इश्यूज से शुरू करेंगे जो बेहद कॉमन लगते हैं लेकिन किसी पेज की इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस चेकलिस्ट को यूज कर रहे हैं तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर करते जाएं एंड आई होप कि आपकी प्रॉब्लम लास्ट पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते सॉल्व जरूर हो जाएगी, क्योंकि लास्ट पॉइंट पर फिर से एक छोटा सा रैंट है। सो इस चेकलिस्ट का पॉइंट नंबर 1 है चेक डिसअलाउ। डिसअलाउ रूल किसी वेबसाइट का एक रूल है जो सर्च इंजन्स को किसी पेज को क्रॉल करने से रोकता है। अगर आपका पेज गूगल बॉट क्रॉल नहीं करेगा तो इंडेक्स भी नहीं करेगा। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कहीं आपका पेज गूगल बॉट के लिए डिसअलाउड तो नहीं है। ये चेक करने का तरीका बेहद आसान है। आपको जाना होगा technicalseo.com के robots.txt टेस्टर टूल पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे गूगल सर्च कंसोल और बिंग वेबमास्टर टूल्स भी अपने अपने robots.txt टेस्टर देते हैं, वो टूल्स प्रोवाइड करते हैं, बट technicalseo.com का जो ये टूल है वो फास्टर ऑप्शन है। गूगल सर्च कंसोल या बिंग वेबमास्टर टूल दोनों में आपको पहले अपनी प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा, इसके बाद आपको टेस्ट करना पड़ेगा, बट यहाँ पर आप डायरेक्टली बिना लॉगिन किए इस टूल को यूज कर सकते हैं। आप बस इस पेज पर जाइए, यहाँ पर अपनी यूआरएल को एंटर करिए जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं और फिर यूजर एजेंट ड्रॉप डाउन में से गूगल स्मार्टफोन को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर टेस्ट बटन पर क्लिक करिए। ये टूल आपकी वेबसाइट के robots.txt को अपने आप फेच करेगा, उसके रूल्स के साथ आपके दिए हुए यूआरएल को टेस्ट करेगा, चेक करेगा और आपको बता देगा कि आपका यूआरएल ब्लॉक्ड है या नहीं है। नंबर 2 है चेक नो इंडेक्स। अपने पेज के हेडर को चेक करके देखिए कि कहीं उस पर नो इंडेक्स टैग तो नहीं लगा हुआ है। नो इंडेक्स टैग का मतलब होता है गूगल को बताना कि इस पेज को नहीं इंडेक्स करो। सो आपको सिर्फ इस टैग को हटाना होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पेज पर नो इंडेक्स टैग लगा हुआ है या नहीं ये चेक करना काफी आसान है। वैसे तो आपको सिर्फ अपने पेज के हेडर को ही देखना है, लेकिन अगर बिल्कुल ही आसान तरीके से आप चेक करना चाहते हैं तो आपको इस यूआरएल पर जाना होगा। ये भी एक फ्री टूल है, यहाँ पर सिर्फ आपको अपना यूआरएल एंटर करना है और इस चेकअप बटन को क्लिक कर देना है। टूल थोड़ी देर में आपके पेज को टेस्ट करके बता देगा कि आपके पेज पर नो इंडेक्स टैग लगा है या नहीं। और इस चेकलिस्ट का नंबर 3 स्टेप है चेक साइट मैप। साइट मैप आपकी साइट के पेजेस का मैप है, इसीलिए इसे साइट मैप बोलते हैं। और मैप का काम क्या होता है? रास्ता बताना। इन एसईओ टर्म्स साइट मैप का काम होता है गूगल को या बाकी सर्च इंजन्स को आपकी वेबसाइट के पेजेस के बारे में बताना कि कौन सा इंपॉर्टेंट पेज इस वेबसाइट पर है। और अगर आपकी वेबसाइट के साइट मैप में आपके नए पेज का यूआरएल नहीं है तो गूगल को उस पेज के बारे में पता भी नहीं चलेगा, विच मींस नो क्रॉलिंग, नो इंडेक्सिंग। सो एक बार चेक करिए कि आपकी साइट के साइट मैप में आपका यूआरएल है या नहीं है। वर्डप्रेस, शॉपिफाई, ब्लॉगर जैसे मैनेज्ड प्लेटफॉर्म्स में साइट मैप अपने आप अपडेट होता रहता है, लेकिन जो वेबसाइट्स मैनुअली बनाई जाती हैं उनमें कई बार ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता है जिससे साइट मैप अपने आप अपडेट नहीं हो पाता है। तो एक बार अपनी साइट मैप को जरूर चेक करिए। साइट मैप में अपने यूआरएल को ढूंढना बेहद आसान है, इतना आसान है कि इसका कोई टूल ही नहीं है। अपनी साइट मैप फाइल को ब्राउजर में ओपन करिए। एक बार साइट मैप जब ओपन हो जाए तो जिस भी यूआरएल को आप चेक करना चाहते हैं उसे कॉपी कर लीजिए, साइट मैप वाली टैब पर जाइए और फिर प्रेस करिए Ctrl F या Command F और फिर प्रेस करिए Ctrl V या Command V मैक में। इससे आप साइट मैप में अपनी यूआरएल को एग्जैक्टली सर्च कर रहे हैं। अगर आपको यूआरएल दिखाई देता है सर्च रिजल्ट्स में तो बढ़िया, और अगर नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपको साइट मैप को अपडेट करने की जरूरत है। और इस चेकलिस्ट का आइटम नंबर 4 है चेक इंटरनल लिंक। साइट मैप पे यूआरएल होने से गूगल को आपके यूआरएल के बारे में पता चल जाता है,
लेकिन कई बार गूगल यूआरएल्स को इग्नोर कर देता है। मे बी अभी गूगल बहुत बिजी है, मे बी साइट की ओवरऑल क्वालिटी से ही गूगल खुश नहीं है। ऐसे में इंटरनल लिंक्स आपके नए पेजेस को जल्दी क्रॉल कराने और इंडेक्स कराने में हेल्प कर सकते हैं। इंटरनल लिंक्स गूगल बॉट के क्रॉलिंग पैटर्न की कमजोरी को यूज करता है। इसी जब गूगल बॉट किसी पेज को विजिट करता है तो उस पेज पर मौजूद सारे यूआरएल्स को जरूर विजिट करता है। तो अगर आप अपने नए पेज का यूआरएल किसी ऐसे पेज में ऐड कर देते हैं जो पहले से ही इंडेक्स हो रखा है, तो गूगल के उस नए पेज को क्रॉल करने और इंडेक्स करने के चांसेस हैं बढ़ जाते हैं। यहाँ एक और बात याद रखनी जरूरी है कि इंटरनल लिंक का एंकर टेक्स्ट और उसकी पोजीशन दोनों का रेलेवेंट होना जरूरी है। लिंक को सिर्फ इंडेक्सिंग के लिए ठूसना नहीं है। चेकलिस्ट का आइटम नंबर 5 है चेक डुप्लीकेट। गूगल डुप्लीकेट पेजेस को इंडेक्स नहीं करता है। अगर एक ही कंटेंट कई सारे पेजेस में है तो गूगल उनमें से सिर्फ एक पेज को इंडेक्स करेगा। इसके अलावा अगर आपका एक ही पेज कई अलग अलग रास्तों से, कई अलग अलग यूआरएल से एक्सेस किया जा सकता है, तो भी गूगल आपके मनचाहे यूआरएल को डुप्लीकेट मान सकता है। मान लीजिए कि आप इस यूआरएल को इंडेक्स कराना चाहते हैं, लेकिन आपका पेज इन बाकी सारे यूआरएल से भी अवेलेबल है, तो गूगल इनमें से किसी एक को इंडेक्स करेगा और मे बी आपके पसंदीदा यूआरएल को इग्नोर कर दे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन होगा कि आप अपने पेज के कैनोनिकल टैग्स को देखें और उन्हें ठीक करें। चाहे आपका पेज टेक्निकल रीजंस की वजह से डुप्लीकेट बन रहा हो या पेज के कंटेंट की वजह से डुप्लीकेट बन रहा हो, आपको देखना होगा कि आप जिस पेज को इंडेक्स कराना चाहते हैं उसका कंटेंट यूनिक हो, कैनोनिकल टैग्स सही से पॉइंटेड हो। कैनोनिकल टैग्स के ऊपर हमारा एक बेहद इजी एक्सप्लेनर वीडियो अवेलेबल है, जिसका लिंक अभी आपको टॉप राइट कॉर्नर में भी दिखाई दे रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। आइटम नंबर 6 है चेक सॉफ्ट 404। कहीं गूगल ने आपके पेज को सॉफ्ट 404 तो नहीं मान लिया है? सॉफ्ट 404 क्या होता है? गूगल जब एक पेज को विजिट करता है और वो पेज ठीक लोड होता है, 200 स्टेटस कोड देता है, लेकिन गूगल को कोई यूजफुल कंटेंट नहीं मिलता उस पेज पर, तो गूगल के हिसाब से ये एक ऐसा पेज है जिसको वेबसाइट पर नहीं होना चाहिए और वो इस पेज को सॉफ्ट 404 मार्क कर देता है। एक एग्जांपल के लिए, अगर आपका एक पेज है जिसमें हेडर फुटर सही से लोड हो रहा है लेकिन कंटेंट के नाम पर सिर्फ एक लाइन है, तो गूगल ऐसे पेज को सॉफ्ट 404 अनाउंस कर देगा, मार्क कर देगा। या लेट्स से कि कोई एक ई कॉमर्स साइट है जिसमें एक प्रोडक्ट पेज है जिसमें प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। अब अगर स्टॉक में नहीं है प्रोडक्ट, तो पेज भी लाइव नहीं होना चाहिए टेक्निकली, बिकॉज कोई वेबसाइट विजिटर उस पेज पर आकर क्या करेगा? ऐसे पेज को भी गूगल सॉफ्ट 404 मार्क कर सकता है। आपका कोई पर्टिकुलर पेज सॉफ्ट 404 है या नहीं, ये सिर्फ गूगल सर्च कंसोल ही आपको बता सकता है। आपको अपने गूगल सर्च कंसोल डैशबोर्ड में जाना होगा, फिर कवरेज रिपोर्ट सेक्शन में जाइए, इसके बाद एक्सक्लूडेड टैब पर क्लिक करिए और फिर पेज में थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए। यहाँ आपको इस तरह से सॉफ्ट 404 रो दिखाई देगी, इस पर क्लिक करिए और फिर आपको इस पेज में सॉफ्ट 404 पेजेस की लिस्ट दिखाई दे जाएगी। इसे चेक करिए और इसमें देखिए कि कहीं आपका जो पेज है, नया पेज जिसे आप इंडेक्स कराना चाहते हैं, वो यहाँ पर लिस्टेड है या नहीं है। सॉफ्ट 404 को सॉल्व करने के सिर्फ 2 रास्ते हैं। अगर आप पेज को इंडेक्स कराना चाहते हैं तो उस पर अच्छा हाई क्वालिटी यूनिक कंटेंट डालिए, वरना पेज को हटा दीजिए। गूगल किसी पेज को अपने एल्गोरिथम्स के जरिए सॉफ्ट 404 मार्क करता है और इस डिसीजन को आप किसी तरीके से चेंज नहीं कर सकते हैं बिना कंटेंट में चेंज किए। नंबर 7 आइटम है चेक क्रॉल इश्यूज। अगर गूगल आपके पेज को आपके होस्टिंग सर्वर की वजह से क्रॉल नहीं कर पा रहा है तो पेज इंडेक्स भी नहीं हो पाएगा। क्रॉलिंग का इशू मीडियम टू लार्ज वेबसाइट्स में ज्यादा आता है, बट छोटी वेबसाइट्स में भी आ सकता है अगर आपका होस्टिंग सर्वर रिलायबल नहीं है तो। क्रॉल इश्यूज को देखने के लिए आपको अगेन गूगल सर्च कंसोल में जाना होगा, फिर सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में क्रॉल स्टैट्स के सामने ओपन रिपोर्ट बटन को क्लिक करिए और फिर होस्ट स्टेटस पर क्लिक करके देखिए कि क्या आपके क्रॉल रेट में होस्ट स्टेटस रिपोर्ट में सर्वर कनेक्टिविटी इशू आ रहा है। यानी इस सेक्शन में अगर कोई अलर्ट है तो इसका मतलब है कि इशू भी अवेलेबल है। यहाँ पर एरर दिखाई देने का मतलब है कि गूगल को आपकी साइट को क्रॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है और आपको अपने होस्टिंग कंपनी से तुरंत बात करने की जरूरत है। नंबर 8 आइटम है चेक लीगल स्टेटस। कई लोग जाने अनजाने में ऐसी वेबसाइट्स के पार्ट बन जाते हैं, उसके एसईओ कैंपेन का पार्ट बन जाते हैं जो इलीगल है। नहीं, फ्रेशर फ्रीलांसर्स के साथ में प्रॉब्लम ज्यादा होती है। इलीगल दवाएं बेचने वाली साइट्स, कंप्यूटर रिपेयर स्कैम वाली साइट्स, कस्टमर केयर स्कैम वाली वेबसाइट्स, इन सभी को सर्च इंजन इंडेक्स नहीं करना चाहते हैं। गूगल ऐसी साइट्स को कई बार सफाई से इग्नोर कर देता है और बिंग इन्हें डी इंडेक्स कर देता है। बट अगर आपके पास ऐसी साइट्स हैं तो आई थिंक इंडेक्सिंग से ज़्यादा आपको पुलिस की फिक्र करनी चाहिए। आप चाहे खुद स्कैम में पार्टिसिपेट ना करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करें, आप पैसे का हेरफेर ना कर रहे हो, लेकिन अगर आप ऐसी किसी गिरोह की साइट को मैनेज कर रहे हैं, गिरोह कहना ज़्यादा सही है, बिजनेस नहीं है ये सारे, अगर आप ऐसी किसी साइट को प्रमोट कर रहे हैं, उसे मैनेज कर रहे हैं, तो आप भी इस क्राइम का पार्ट हैं और देर सबेर आप पर भी मुसीबत आ सकती है। और इस चेकलिस्ट का लास्ट ऑप्शन है नंबर 9
चेक पेज क्वालिटी। गूगल या कोई भी सर्च इंजन सिर्फ यूजफुल कंटेंट को इंडेक्स करना चाहता है। आज से 3 साल पहले गूगल पेज के कंटेंट की क्वालिटी को लेकर इतना चूजी नहीं होता था, लेकिन आज गूगल पेज की क्वालिटी पर काफी फोकस करता है और अगर पेज का कंटेंट यूनिक नहीं है, यूजफुल नहीं है, खराब तरीके से लिखा गया है, ग्रामर अच्छी नहीं है, तो गूगल उसे इंडेक्स करने से मना कर सकता है। आखिर गूगल किसी एक पेज को क्यों इंडेक्स करेगा अगर एक नॉर्मल पर्सन उसे पढ़ नहीं सकता है, उसके काम का ही नहीं है। आजकल सो कॉल्ड एआई जनरेटेड कंटेंट को भर भर के वेबसाइट्स में छापने का फैशन आ गया है, बट अगर आप इस एआई वाले कंटेंट को एक बार ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस है। मैं भी अंग्रेजी भाषा का इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जितनी आती है उसके सहारे में बता सकता हूँ कि किसी भी एआई राइटर, जितने भी सो कॉल्ड एआई राइटर हैं, मैंने ट्राई किया है, उन सभी का जो कंटेंट होता है वो अनयूजेबल होता है। मे बी कुछ टूल्स आपको पेज टाइटल वगैरह जनरेट करके यूज करने लायक दे दें, वो भी बहुत संभाल के यूज करने पड़ते हैं, बट लंबे पैसेज लिखना, पूरा पेज कंटेंट लिखना किसी भी एआई टूल के बस की बात नहीं है। और ऐसा कंटेंट पोस्ट करके अगर आप उम्मीद करते हैं कि गूगल उसे इंडेक्स कर लेगा तो बेकार है। मैं YouTube पर काफ़ी सारे वीडियोस देखता हूं जो AI राइटर्स के बारे में वीडियो बना रहे हैं। वे भी सिर्फ कंटेंट के टॉपिक की तंगी के चलते या एफिलिएट कमीशन के चलते, या मे भी उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, रीज़न चाहे जो भी हो, बट अगर आप उनकी बात सुन के AI रिटन कंटेंट को यूज़ करेंगे तो इस चेकलिस्ट का कोई भी स्टेप आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाने वाले आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट भैया भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। उनसे खुद अपनी मदद नहीं हो रही, आपकी कैसे करेंगे? अभी खैर आते होंगे भैया आईडी चेंज करके रिक्वेस्ट करने के लिए कि सब लोग ना अपना अपना कंटेंट बनाते हैं। इनको बस इतना नहीं पता है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। जोकरों वाली हरकतें करोगे तो मजाक बनवाओगे, सिंपल। एनीवे, तो आप इन स्टेप की चेकलिस्ट से अपनी इंडेक्सिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर सॉल्व नहीं होती है तो SEO गराज में अपने पेज का लिंक दीजिए, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले इन सभी स्टेप्स को आप ट्राई जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।